हमारी जिंदगी में करने जा रहा है। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, और मेरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे इस वर्ड को सुनने के बाद। एक टेस्टिमनी को आज मैं देख रहा था, आपने अभी उसे सुना नहीं, आप उसे सुनेंगे। इस हफ्ते जब मैं ले हैंड कर रहा था लोगों के ऊपर, और मुझे एक सिस्टर दिखाई दी जो अपने बेबी के लिए शायद प्रार्थना के लिए आई थी, और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचाना और मैंने पूछा कि तुम वही लड़की हो? उसने कहा हाँ मैं वही हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक डेड लड़की थी जब वो चर्च में आई थी 2012 में शायद, और 11 में। और जब मैं उस पर प्रार्थना करता था तो पवित्र आत्मा मुझे बताता था कि ना तो इसको और ना इसके फैमिली को ये यकीन है कि ये ठीक होगी, क्योंकि उसके ब्लीडिंग होती थी बहुत, ऑपरेशन के बाद भी। और सेकंड टाइम वो ऑपरेशन के टेबल से जब उसको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगना था और उसके सब पार्ट्स को रिमूव करना था और कैंसर के लिए चेक करवाने के लिए भी उसको काटना था, तो वहां से उठ के वो सीधा डायरेक्ट चर्च में आई थी और उस पर ले हैंड हुआ। और उसने कहा कि वो टेस्टिमनी दे रही थी कि मैं आपका थैंक्स करती हूं कि आपने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया। और मैं जानता हूं कि कितनी बार उस पे ले हैंड हुआ, और मैं हैरान था उसको देखकर कि उस मरे हुए शरीर को, एक पिंजर शरीर को, उसके गले हुए गर्भ को परमेश्वर ने हील किया, उसे बेबी दिया, उसे ब्लेस किया, उसे चंगा किया। और उस टेस्टिमनी को आप देखेंगे, आप हैरान होंगे। बाइबल में एक वचन रोमियो 10 उसकी 10 आयत में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। इसमें लिखा कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार का मतलब है साल्वेशन, उद्धार शरीर का, चंगाई, उद्धार आत्मा का, उद्धार दुष्ट आत्माओं से यानी मुक्ति, उद्धार फाइनेंशियल, उद्धार नेशनल, देश का, फाइनेंस का, लाइफ का, मेंटल, मानसिक उद्धार। जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं उनको, और जिनको नहीं है, अगर आप उनसे पूछे जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहेंगे शरीर की प्रॉब्लम्स सहन योग्य हैं लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सहन योग्य नहीं। और बाइबल कहती है जब उद्धार शब्द आता है परमेश्वर का मतलब है आपको सब तरफ से उद्धार देना। भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में लिखा कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी साल्वेशन दिखाऊंगा, तेरे फाइनेंस में, तेरी लाइफ में, तेरी बॉडी में। क्योंकि जब एक कोढ़ी परमेश्वर के पास गया और उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, वो कोढ़ी समाज से दूर था, क्योंकि कोढ़ियों को समाज से, रिश्तेदारों से, परिवार से दूर, कहीं छावनी में दूर जाके रहना पड़ता था, जंगलों में। अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, लोगों के साथ रह नहीं सकते थे, मेंटली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम तो थी। और जब उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा हाँ मैं ये चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा।